नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। धूमल का दावा, हिमाचल विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पक्की। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने रविवार को दावा किया है कि राज्य में 12 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पक्की है और कहा कि पार्टी मिशन रिपीट 2022 में शानदार सफलता प्राप्त करेगी। वहीं धूमल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में अपनी सफलताओं के खोखले दावे कर रही है और 8 दिसंबर के चुनाव परिणाम उनके दावे की सच्चाई को उजागर कर देगा। 20 लाख नौकरियां देगी भाजपा, गुजरात चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी। गुजरात में करीब 3 दशक से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। वहीं गुजरात के लिए भाजपा के इस संकल्प पत्र में 40 वादे किए गए हैं, जिसमें 5 वर्षों में युवाओं को 20 लाख रोजगार, IIT की तर्ज पर 4 गुजरात प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करना, गुजरात कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर व अन्य शामिल है। वहीं आपको बता दें कि इस घोषणा पत्र के जरिए भाजपा ने हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की है। इस घोषणा पत्र में महिलाओं को भी खास तवज्जो दी गई है। शटरिंग हटाते ही गिरा सोलंगनाला गांव को जोड़ने वाला निर्माणाधीन पुल, 7 साल से चल रहा था काम। पर्यटन नगरी मनाली के सोलंगनाला गांव को जोड़ने वाला निर्माणाधीन पुल निर्माण से पहले ही ढह गया। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि लेबर शटरिंग हटा रही थी, इस दौरान पूरा पुल ही नीचे आ गया। इस पुल का निर्माण 7 साल से लटका हुआ है। वहीं शटरिंग हटाते समय सोलंग पुल का लेंटल गिर गया। अचानक हुए इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ग्रामीणों में क्षोभ का माहौल है। लोक निर्माण विभाग ने पुराने ठेकेदार को अपना सामान समेटने के आदेश दिए थे। वहीं पुराना ठेकेदार इन दिनों अपना सामान समेट रहा है। यह पुल जांच गुणवत्ता पर खरा नहीं उतर पाया था। अब इसरो करेगा पृथ्वी की निगरानी। EOS 06 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण, 8 नैनो उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजी। भारत के ताकतवर प्रक्षेपण वाहन PSLV C-54 से शनिवार को 1117 किलोग्राम वजनी ओशियन सेट सीरीज के पृथ्वी की निगरानी करने वाले उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 06 को उसकी वांछित कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। इससे पूर्व PSLV XL संस्करण के इस 44 मीटर लंबे अंतरिक्ष वाहन ने 24 घंटे की उल्टी गिनती सफलतापूर्वक पूरी और उसके बाद प्रथम लॉन्च पैड से शानदार ढंग से 11:56 पर अपनी 56वीं उड़ान भरी। आपको बता दें कि इससे आसमान में नारंगी धुआं भर गया और इसकी गर्जना ने पृथ्वी को हिला दिया। स्टेट स्पेशल ओलंपियाड में डंका, मोहाली के होनहार बच्चों ने 11 गोल्ड, 12 सिल्वर और 2 ब्राउन मेडल जीते। पंजाब सरकार राज्य में स्वच्छ और प्राकृतिक ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सभी राज्य सरकारी इमारतों को सोलर पैनलों से लेस करने पर विचार कर रही है। वहीं आपको बता दें कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने इस बारे में सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखा है। इस पत्र में रेन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज कंपनी रेस्को मोड के अंतर्गत दफ्तरों की इमारतों की छतों पर सोलर फोटोवोल्टिक पैनल लगाने के लिए उनकी सहमति मांगी गई है। PM श्री स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को मिलेंगे विशेष प्रशिक्षण, नई शिक्षा नीति के तहत होगा काम। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूली शिक्षा को मजबूती देने के लिए देश भर में प्रस्तावित PM श्री स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। यह ऐसे सरकारी स्कूल होंगे जो न सिर्फ विनिर्माण के स्तर पर मजबूती से खड़े दिखेंगे, बल्कि शैक्षणिक स्तर पर भी इनकी ऊंचाई देखने को मिलेगी। 66% कर्मचारियों के वोट फंसे, अभी तक जमा नहीं करवाए पोस्टल बैलेट। हिमाचल प्रदेश में अभी तक सिर्फ 33% कर्मचारियों ने ही पोस्टल बैलेट जमा करवाए हैं, जबकि 66% कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट जमा करवाना अभी बाकी है। ऐसे में इन कर्मचारियों के पास सिर्फ 11 दिन का समय ही बचा है। 11 दिनों के अंदर इन कर्मचारियों को संबंधित RO कार्यालय में पोस्टल बैलेट जमा करवाने होंगे। गौरतलब है कि चुनावी ड्यूटी में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 59,728 डाक मतपत्र जारी किए थे। प्रदेश में विकास के लिए घटा पैसा, नए वेतन आयोग के बाद देनदारियों 40,000 करोड़ के पार। हिमाचल में नई सरकार के शपथ लेने से पहले ही बजट में विकास कार्यों के लिए पैसा और कम हो गया है। यह स्थिति तब है जब एक तरफ राजनीतिक दलों ने बड़े बड़े वादे घोषणा पत्रों में कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोन को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि वर्तमान वित्त वर्ष के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 51,000 करोड़ का बजट पेश किया था। इसमें प्रतिबद्ध देनदारियों हटा दें तो विकास कार्यों के लिए 29% पैसा बचा था, यानी बजट में करीब 14,790 करोड़ विकास कार्यों के लिए थे, लेकिन यह राशि अब और कम हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार बोले, एक साथ चुनाव से बचेगा देश का धन, खत्म होगा भ्रष्टाचार। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा है कि भारत में कुल छोटे बड़े 34 प्रदेश हैं। हर साल एक या कुछ प्रदेशों में चुनाव होते हैं। उसके लिए पूरे देश की सभी पार्टियों, सभी नेता पूरी तरह से उलझ जाते हैं। हर पार्टी के देश भर के नेता उन प्रदेशों में पूरा समय लगाते हैं। करोड़ों अरबों रुपये खर्च होते हैं। भारत में पूरे 5 साल सरकार व पार्टियों चुनाव के मूड में ही रहती है।
शिमला में किसानों की केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी, झूठे मुकदमे वापस न लेने पर फूटा गुस्सा। संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले किसानों ने राजभवन कूच किया। प्रदेश भर से किसान शनिवार की सुबह से ही पंचायत भवन शिमला में जुटना शुरू हो गए थे। करीब 12 बजे हिमाचल किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर, महासचिव डॉक्टर ओंकार साध, विधायक राकेश सिंघा और संजय चौहान के नेतृत्व में किसानों का जुलूस केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए राजभवन की ओर निकला। बर्फबारी में अटल टनल से जारी रहेगी बस सेवा, मुख्य सचिव ने पीडब्ल्यूडी को दिए निर्देश। बर्फबारी के दौरान इस बार अटल टनल रोहतांग में बस सेवा जारी रहेगी। इसके लिए मुख्य सचिव आर डी धीमान ने पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभागों को आदेश जारी किए हैं। वहीं आपको बता दें कि अटल टनल समेत पांगी, भरमौर, काजा और पूछ समेत कुछ ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां चेन लगाकर 10-10 बसों को चलाने के लिए कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बर्फबारी के दौरान इन क्षेत्रों के लिए संपर्क कट जाता है और आवाजाही बंद हो जाती है। इस बार इन क्षेत्रों के लिए संपर्क बना रहे, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग को स्नो कटर और स्नो ब्लोअर खरीदने को कहा गया है। इन मशीनों की खरीदारी के लिए विभाग को 15 दिनों का समय दिया गया है। प्रदेश में 30 नवंबर तक बारिश के आसार नहीं, सुबह शाम ठंड जारी। हिमाचल प्रदेश में दिसंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 30 नवंबर तक बारिश व बर्फबारी के कोई आसार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि बारिश न होने से दिन के समय मौसम हालांकि साफ रहता है, लेकिन सुबह और शाम के समय ठंड बरकरार है। 5 से 50 पेपर होंगे रीचेक, कमी तलाशें। यूनिवर्सिटी ने कमेटी को 10 दिन का दिया समय। प्रदेश विश्वविद्यालय 10 दिन के भीतर पेपर चेकिंग कर यह पता लगाएगा कि ऑनलाइन तरीके से जो पेपर चेक हुए हैं उनमें किस तरह की तकनीकी खामी आई है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी का कहना है कि जिन कॉलेजों से ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं उन कॉलेजों से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 पेपर लिए जाएंगे और उनका रीचेक किया जाएगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने कमेटी को 10 दिनों का समय दिया है। इसके साथ ही इस बार केवल BA, BSc और BCom के पहले वर्ष के छात्रों के लिए ऑनलाइन पेपर चेकिंग की प्रक्रिया को अपनाया गया है। शिमला के सरकारी स्कूल के टॉपर्स करेंगे हवाई रेल यात्रा, अपने खर्च पर घुमाने ले जाएंगे प्रिंसिपल। बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? सोचिए, किताबें दे सकता है, इनाम, एक्स्ट्रा क्लास जैसे कदम उठा सकते हैं या कुछ ऐसा चौंकाने वाला कदम उठा सकता है जिससे बच्चे प्रेरित हो। मामला हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से जुड़ा है। यहाँ पर एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने स्कूल के मेधावी बच्चों को हवाई सैर करवाने का फैसला लिया है। चलिए वह चलते हैं शाम की आखिरी खबर। फ्रेंडशिप पीक पर आशुतोष की तलाश, 7 दिन से लापता युवक का नहीं लगा सुराग। अब डोगरा स्काउट और ITBP करेगी सर्च ऑपरेशन। हिमाचल प्रदेश की मनाली से 15,000 फीट की ऊंचाई पर फ्रेंडशिप पीक पर हिमस्खलन की चपेट में आने से लापता युवक आशुतोष का 7 दिन बाद भी पता नहीं चल पाया है। युवक की तलाश में पहाड़ी पर कई दिन से डेरा डालने वाली सर्च टीमें भी अब लौट आई है। वहीं आपको बता दें कि 7 दिन के तलाश के में केवल युवक का हेलमेट चोटी पर मिला है, बाकी उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। फिलहाल अब प्रशासन नए सिरे से युवक की तलाश में सर्च अभियान चलाएगा। दोस्तों, आज की शाम की खबरों का शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।